हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट 2016 का जो प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स हुआ था पीसीएस उत्तराखंड का, उसको यहाँ पे क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? इनमें से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? किन्नर, नाग, खासी या फिर यक्ष। सो भाई ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जो खासी है वो मेघालय की है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, ये यहाँ की प्राचीन प्रजाति में नहीं आती है। खुड़बड़ा का युद्ध मैंने आपको, आप देख ही रहे होंगे, जो 4-5 दिन से मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। एक क्वेश्चन ये आपका खुड़बड़ा वाला ज़रूर आता है, या तो वो आपका कहाँ पे हुआ पूछता है, किसके बीच हुआ पूछता है, या कब हुआ पूछता है। तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जिसमें प्रद्युमन शाह जो है वो वीरगति प्राप्त की थी, गोरखाओं के साथ ये युद्ध हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 में। वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बनाने यानी कि प्रशासनिक भाग बनाने की जो मांग की थी वो किसने की थी? ये जो PYQs क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज चल रही है, ये आपके सभी एग्जाम, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो, उत्तराखंड वन दरोगा का हो, प्रवक्ता का क्वेश्चन हो, जिसमें भी उत्तराखंड आता है, GS आता है, उन सभी में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासनिक भाग बनाने की जो मांग उठाई थी वो उठाई थी किसने? बद्री दत्त पांडे जी के द्वारा उठाई गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। संगोली की संधि हुई थी, तो यहाँ पर जल्दी से बताइएगा कि जो संगोली की संधि हुई थी वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। तो संगोली की संधि की अगर बात करते हैं तो ये 1815 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो वन कटाई के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था वो चमोली के रैणी गांव में चलाया, और किसके नेतृत्व में चलाया गया था? अगर नेतृत्व आपसे पूछता है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गौरा देवी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 6, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो जाएगा कनकपाल। कौन था? कनकपाल। ऑप्शन आपका सी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बासुकी ताल, रुद्रप्रयाग, देवरिया ताल, टिहरी, बेनी ताल, चमोली, डोंडी ताल, उत्तरकाशी। सो यहाँ पर देखो भाई, अगर बात करते हैं, बासुकी रुद्रप्रयाग है, बेनी चमोली है, डोंडी उत्तरकाशी है, लेकिन जो देवरिया ताल है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? रुद्रप्रयाग में आता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि गलत है। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो भाई अगर आप उत्तराखंड कांस्टेबल, उत्तराखंड वन दरोगा, प्रवक्ता के लिए उत्तराखंड GK पढ़ना चाहते हैं तो आपको 77 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। एक भी क्वेश्चन उससे उत्तराखंड GK का करंट को छोड़ करके उससे बाहर नहीं जाने वाला है, करंट भी आप लोगों को जल्दी ही कराया जाएगा। सो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछता है? खतलिंग ग्लेशियर है हमारा टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? हर एक चीज़ को चैप्टर वाइज वहाँ पे कराया गया है, या अगर आपको प्लेलिस्ट वाली नहीं देखनी है तो 10 घंटे 8 घंटे 8 घंटे की उन्हीं की एक मैराथन वीडियोस की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई गई थी SI के टाइम पे, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। सो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी? मैं कम्युनिटी में भी अभी उसके लिंक को आपको शेयर कर दूंगी, जहाँ से आपको बेटर लग रहा है आप उनको देखिएगा। सो काली नदी यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है आपसे पूछा गया है, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? जो कि उत्तराखंड का दूसरा है। पहला है जिम कॉर्बेट वाला जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था, और दूसरा है हमारा ये वाला। ठीक है,
सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कलियासोंड भूखलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा कि कलियासोंड भूखलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? कोटद्वार और दुगड्डा के मध्य में, चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य में, अगस्त्य मुनि और गुप्तकाशी के मध्य में, श्रीनगर व रुद्रप्रयाग के मध्य में। कलियासोंड भूखलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का अगर मैं बात करती हूँ तो ये है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा डी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप इसे लगाएंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपको ये पता है तो आप बिल्कुल इनको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो भी आपसे पूछेगा वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर पश्चिम से हम जाएंगे है ना, तो यहाँ ये आपका पश्चिम है, पश्चिम से हमें पूर्व की तरफ जाना है तो वहाँ पर देखो अस्कोट कहाँ पर है? अस्कोट जल्दी से बताइएगा। और केदारनाथ, तो यहाँ पर स्टार्टिंग केदारनाथ से होगी, फिर आ जाता है नंदा देवी, फिर आ जाए बिनसर, फिर आता है अस्कोट। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक बार मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड के वन्यजीव विहार कितने हैं टोटल। आपको मैंने कराया है उत्तराखंड के वन्यजीव विहार, जल्दी से बताइएगा टोटल कितने हैं और उत्तराखंड में जो है नेशनल पार्क कितने हैं। ठीक है, तो देखो भाई अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ उत्तराखंड में नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क हमारे यहाँ 6 हैं। और हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं? यहाँ पर कितने हैं? 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। अब कौन कौन से हैं? देखो राष्ट्रीय उद्यानों में बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी में है। 1989 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। भागीरथी नदी के ऊपर जो जलग्रहण वाला क्षेत्र है वहाँ पर है। फिर आता है जिम कॉर्बेट 1936 में, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड में आता है ये, ठीक है ना, नैनीताल और पौड़ी वाले क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका ध्यान रखना है 3 हमारे, एक तो राजाजी हरिद्वार, देहरादून, और कहाँ पर आता है? जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा कि अब ये हमारे जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उत्तराखंड के ये कहाँ कहाँ पे विस्तृत हैं। नेशनल पार्क की हम बात कर रहे थे सबसे पहले ना। फिर हमारा चलो यहाँ पर ये आप लोगों का हो गया है। और कौन सा है? इसके अलावा यहाँ पर राजाजी हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। टोटल कितने हो गए? जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिनके बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बढ़ाया हुआ है। आप वो वीडियोस जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं वन्यजीव। टोटल कितने हैं? 7 यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में वन्यजीव विहार हैं। कौन कौन से वन्यजीव विहार हैं कोई बताएगा? जल्दी बताओ भाई, नाम बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद पशु विहार, है ना। ये क्या है हमारा? गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों ही है। केदारनाथ, और ये कहाँ पर है आपका? उत्तरकाशी में है। केदारनाथ की बात करते हैं भाई, केदारनाथ कहाँ पर है? ये आपका रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में आ जाता है। चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों के ही बॉर्डर पर आता है। ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग केदारनाथ जो है। उसके बाद अगर मैं अस्कोट की बात करती हूँ तो ये पिथौरागढ़ में आ जाता है। ठीक है, अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। सोना नदी की बात करते हैं तो ये पौड़ी गढ़वाल में है। विंसर की बात करूँगी तो हाँ ये है हमारे अल्मोड़ा में। और विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार ये आपका है देहरादून में, है ना। और कौन कौन सा यहाँ पे हो गई क्या टोटल? हाँ भाई नंदा देवी भाई आप लोगों को पता ही है कहाँ पर है। है ना, तो ये आपके हो गए हैं सारे के सारे। सो नेक्स्ट आता है महाभारत में कुणेन्द्र नरेश किस नाम से जाने जाते थे? महाभारत में कुणेन्द्र नरेश जो है
वो किस नाम से जाने जाते थे। मैं राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क के एक अच्छे से डिटेल वीडियोस आप लोगों को करा दूंगी विद एमसीक्यूज विद एक्स्ट्रा फैक्ट। महाभारत में कुणिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द्विज श्रेष्ठ के नाम से। क्वेश्चन रिपीटेड होता है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले स्पेशली ध्यान रखें। उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। भाई सभी के लिए अपकमिंग जो कांस्टेबल वाले होंगे वो भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। ये आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में, क्योंकि 2016 का पेपर कर रहे हैं, तो इसमें मनोनीत सदस्य कितने हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में जो मनोनीत सदस्य थे, है ना, मनोनीत सदस्य आपसे पूछा गया है, वो थे 1। लेकिन आपका जो है अब 2019 में जो आपका अधिनियम बना था उसके तहत अब जो एंग्लो इंडियन है विधानसभा के अंदर उसे समाप्त कर दिया गया। टोटल 70, पहले 70 + 1 71 सीटें हुआ करती थी, अब मात्र 70 सीटें हैं। नेक्स्ट आता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। अगर बात करते हैं हम लवासना की, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी हमारी है मसूरी में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन भी आपने कल परसों वाली वीडियोस में किया होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है NP नवानी। निम्न में से कौन उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। तो पहली महिला और चौथे नंबर की वैसे रही हैं और महिलाओं में पहली हैं। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी, मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 2016-17 के बजट में निम्न मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है। तो ये 16-17 का करंट अफेयर का था। तो अब जो बनेगा वो आपके हाल फिलहाल के करंट अफेयर बनेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए, स्कूली शिक्षा के लिए था, ठीक है, तो उस समय का है, तो ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। देखो भाई, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना वे भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर की हाइट है इस प्रोजेक्ट की, और इसे स्थानीय भाषा में स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। सो भाई हरेला हरियाली का प्रतीक माना जाता है और इसी से आंसर दीजिएगा पौधरोपण। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। तो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो संचालन होता है वो है हमारा जौलीग्रांट। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के निम्न तीर्थ स्थलों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थी आए। सो यहाँ पर है बद्रीनाथ। कहाँ, बद्रीनाथ, आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो है हमारे, देखो क्षेत्रफल वाइज अगर बात करते हैं, एरिया वाइज, तो वो चंपावत है सबसे छोटा, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे 2011 का सेंसस ही अभी लिया जाएगा, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ पर। ऑप्शन डी, ऋषिकेश। भाई आज ही आप में से किसी का कमेंट आया था कि आप जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज शुरू कर दीजिएगा। तो भाई उत्तराखंड जीके के आपके कितने 40 क्वेश्चन रहते हैं ना। सो आप लोग जो है ना 77 इन 40 क्वेश्चन के लिए 77 वीडियोस को देख लीजिएगा, आपका उत्तराखंड बाहर नहीं जाएगा। करंट को छोड़कर, करंट जो है वो आप नया वाला आपको कराना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर वाइज MCQs के साथ आपको वहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, आप उसे ज़रूर 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 देखिएगा। और साथ में जो PYQs की सीरीज चल रही है उसे भी ज़रूर देखिए। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं और आप सभी को पता है भाई फरवरी का महीना ख़त्म होने को है और फरवरी से ही बुरांस का फूल चलता है और अप्रैल में ख़त्म होता है। तो बुरांस का फूल फरवरी टू अप्रैल खिलने का इसका समय होता है और इसी टाइम पे इसका जूस भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिकने लग गया है अब तो है ना। तो उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, कैसे हैं ये, इनकी विशेषता क्या है।
देखो भाई, अगर बात करते हैं यहाँ पर ये समशीतोष्ण वनों की क्या है, समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। 26 का सी हो जाएगा। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, किस वर्ष हुआ, किस डेट को हुआ था। एक ही यहाँ पर ईयर है, अगर आप उसे पकड़ेंगे, जो विलय किया गया था वो विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ये भी भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है, बाड़ाहाट। किंगरी बिंगरी नीति माणा, ये तो भाई ना जाने कब से क्वेश्चन बनते हैं। इवन हम जब इंडिया के अंदर इसको जीएस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किंगरी बिंगरी माणा क्या है? दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं? प्राकृतिक मार्ग जो दो पहाड़ी पर जो पर्वतीय मार्ग होते हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ता है। चिराग से निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं आपके बैडमिंटन से। 31 का सी आपका सही होगा। मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मौड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ये क्वेश्चन आई थिंक आपने कल क्वेश्चन के अंदर ही ये मौड़ मेला था और क्वेश्चन आपसे कुछ डिफरेंट पूछा था, इसी से रिलेटेड है। सो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाली पछाऊ जौनसार रवाई वाला क्षेत्र। अगला आ जाता है ये जो जौनपुर वाला, हाँ मैंने आपको बताया था जौनपुर वाला जो है ना, टिहरी में भी जो जौनसारी लोग रहते, जी हाँ बिल्कुल रहते जौनपुर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो भारत के संविधान में आपको पता है कि भाई जो राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत ऐसा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? इम्पोर्टेंट है 164 के अंतर्गत। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? 1918 में, 1926 में, वर्ष 1927 में या 28 में? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आर्मी है वर्ष 1928 में गठित हुई। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों का ही संबंध इस काकोरी संयंत्र काकोरी कांड से रहा है, लेकिन सूर्य सेन का नहीं था। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो देखो भाई, जो अल्पशियन है, अल्पशियन, अरावली और यूराल, ये प्राचीन वलित पर्वत हैं। एंडीज इसके अंतर्गत नहीं आता है ना? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? सबसे ज़्यादा जो तटीय अपरदन होता है वो लहरों से, धाराओं से, ज्वार भाटा या सुनामी से। किससे होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर लहरों से ज़्यादा होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है हमारी क्षोभ मंडल। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितना किलोमीटर? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितना? 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है?
कनारी की। कैलिफोर्निया, क्यूरोशिया, हम्बोल्ट का संबंध प्रशांत महासागर से है, कनारी का संबंध इससे नहीं है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साफ्टा का गठन किस वर्ष हुआ था? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साफ्टा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्ष, दिवस, मानक समय या चंद्रमास? मानक समय, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। बादल परिणाम है बादल परिणाम है संघनन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से। दोआब और नदियां यहाँ पे दी गई हैं। कौन सा दोआब किन नदियों के बीच में है? सो देखो भाई, बिस्ट दोआब की अगर बात करते हैं तो ये किन नदियों के बीच में है? ये आपका आता व्यास और सतलज, ठीक है, ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हो रहा है ए। फिर हम बात करते हैं बारी दोआब की, तो बारी है आपका रावी और व्यास के बीच। रचना दोआब की बात करते हैं, रावी और चिनाब के बीच। चाज दोआब जो है चिनाब और झेलम के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार आपकी अलग अलग एग्जाम में जो है स्टेट के अलावा भी अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट होता है। पश्चिमी घाट, ठीक है ना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, 49 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कूट आपने उद्गम क्षेत्र और नदी। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ब्रह्मगिरी से कर्नाटका कावेरी, वेरीनाग से झेलम, महाबलेश्वर से कौन सी नदी का होता है? जल्दी से बताओ भाई। यहाँ से होता है कृष्णा का। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा रिवर का होता है। 1 2 3 4 ही आपका यहाँ पर आंसर होगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं? सो 51 का ऑप्शन हो जाएगा सी गोदावरी। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत के अकॉर्डिंग वाला राज्य कौन सा है? ये है हमारा पंजाब। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो कौन सी है? सो आंसर इज इनसेट। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, या गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। तो ये है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, जो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उस तट को कौन सा तट कहा जाता है? 55 का ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल। मालाबार केरल वाले तट को, कोकड़तट महाराष्ट्र और ये कर्नाटका के बीच में जो पड़ता है, सरकारी आंध्र प्रदेश वाले तट को कहते हैं। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा समूह ऐसा राज्य समूह है जो भाखड़ा नागल परियोजना से जो है जल यानी कि वाटर प्राप्त करता है? जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आपका आता है, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। देखो भाई, वैसे अगर बात करते हैं ना, इसके 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर माना था वो ऑप्शन सी को माना था। यहाँ से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ और राजस्थान, इनको भी जो है इसका जल प्राप्त होता है, लेकिन आयोग ने जो इसका परफेक्ट माना है वो ये माना है। अभी उसने किस हिसाब से माना है आई डोंट नो, लेकिन हाँ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, इनको ये जो है पानी यहाँ से जाता है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? सो यहाँ पर देखिए, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं,
अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद भी हैं, वित्तीय आयोग एवं क्षेत्रीय परिषदें भी हैं, यानी कि ये सारे के सारे हैं ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए? सो ओबीसी के आरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो है आपका 15(4) और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये हमारा ये है ऑप्शन बी 21। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन किया गया था? सो ये है हमारा अनुच्छेद 338 का, यानी कि ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है किससे? तो ये रहा है सुरक्षा परिषद से, ऑप्शन सी। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? सार्क की हम बात कर रहे हैं, तो सार्क सम्मेलन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, और काठमांडू नेपाल में इसको गठित किया गया था 17 जनवरी 1987 में, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसका जो सेक्रेटरीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश, यानी कि हेडक्वार्टर। और देखो भाई, यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना है, ये आपका जो सार्क है ये कब गठित हुआ था? अगर इसका बात करता है तो ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन हुआ ढाका में। कहाँ पर हुआ? ढाका में। और बाद में सेक्रेटरीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश, मतलब इसका एक तरीके से जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में जो है जनवरी 17, 1987 में बन गया था, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सार्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका आंसर बताइए कि किस वर्ष जो है वो भारत में आयोजित किया गया था? 62 का 1986। एक सेकेंड, हाँ भाई जल्दी बताए। भारत में सार्क 86 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी बताओ भाई। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, देखो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बताई हैं, आप दोनों ध्यान रखेंगे। अगर मैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन के गठन की बात करती हूँ तो इसका जो गठन हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 में हुआ है। सार्क का हेडक्वार्टर इसका जो है ढाका में हुआ था, ढाका में इसका गठन हुआ था। बाद में जो है इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो 17 जनवरी 1987 से काठमांडू में बनाया गया था। तो दोनों ही चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। गठन इसका जो है वो 8 दिसंबर 1985 को ही हुआ है, ठीक है। चलो भाई, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी, क्योटो में। क्योटो प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। भारत के परमाणु सिद्धांत में शामिल है, क्या शामिल है? एक तरफा प्रतिबंध भी है ना, पहल ना करना भी है, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण भी है, सारे के सारे हैं ऑप्शन डी। वर्ष 2001 में ब्रिक शब्द किसने दिया था? ब्रिक शब्द जो है वर्ष 2001 में किसके द्वारा दिया गया था? जीम ओ नेल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण का आरंभ किया गया था? आप सभी जानते हैं उदारीकरण की अगर बात करते हैं तो इसका जो शुभारंभ हुआ था प्रथम चरण का वो किसके टाइम में हुआ? पीवी नरसिम्हा राव के। वर्ष 2022 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है? आम आदमी पार्टी को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है?
रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनको स्टेटस कौन देता है? निर्वाचन आयोग है वो देता है। निम्न में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो निम्न में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? सरकार या अशोक मेहता, GV.K. राव या बलवंत राय मेहता समिति? अशोक मेहता समिति। 70 का ऑप्शन बी। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस में जो है उल्लेख है? तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये राज्य सूची का विषय है। निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर स्वच्छता का प्रबंध भी है, जन स्वास्थ्य भी है, जन उपयोगी सेवाएं भी हैं, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये वाला नहीं आता है। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? 243 डी आपका सही होगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी कहाँ से? सेवा के अधिकार की अवधारणा की जो शुरुआत हुई है वो ग्रेट ब्रिटेन से हुई है, ऑप्शन सी। निम्न देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? तो ये है US। 75 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? क्योंकि अब वो हट चुका, लेकिन क्वेश्चन पेपर 2016 का है, उस समय ये आपका आर्टिकल लागू था 370 के तहत। अभी फिलहाल अब ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, अब मुश्किल से ही आता है। ठीक है। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, तो सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्लूकोज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? एक्स तरंग है, रेडियो या प्रकाश या ध्वनि? कौन सी तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग की बात कर रहे हैं तो वो है आपकी ध्वनि, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी? या घट या बढ़ सकती है द्रव की प्रकृति के अनुसार। तो भाई इसकी जो ताप बढ़ने के साथ द्रव जो होता है, द्रव्य, उसकी जो श्यानता है वो घटती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? वन दरोगा में साइंस आती है, तो साइंस के लिए टेफ्लॉन का सामान्य नाम आपसे पूछा है। लोअर PCS में भी मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ये पॉली टेट्रा फ्लूओरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो तांबे के मिश्र धातु है पीतल और कांसा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालक होता है। 82 का C इलेक्ट्रॉन M होल्स दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। राष्ट्रीय भी क्वेश्चन रिपीटेड है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो आनुवंशिक विविधता का जो रखरखाव किया जाता है वो इन सीटू संरक्षण। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्टैब्लिश हुआ हेली नेशनल पार्क के नाम से, और वर्तमान नाम की हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं और सरसों। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? कैश स्मृति होती है, रिपीटेड। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है?
टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। किसका हो जाएगा? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक और से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, वो कहलाता है क्या? ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक कल या परसों भी करा रखा है। टीसीपी या आईपी दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? हार्डवेयर एज अ सर्विस, 91 का ए। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? करंट अफेयर का एक तरीके से क्वेश्चन है, स्टैटिक भी बन जाएगा ये। 93 का ऑप्शन हो जाएगा डी, गोला फेंक में। ठीक है, ऑप्शन है 93 का क्या हो जाएगा? डी। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो ये भी एक तरीके से करंट का है, शनि के मिशन पे था। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, कहलाता है क्या? मसाला बॉन्ड, 95 का सी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IAMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? राधिका मेनन। ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उस समय जो होंगे वो थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति। अब आप बताइए 2025 के कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 98 पे। ठीक है, बथुकंपा किस राज्य? बथुकंपा है वैसे ये प्रिंट में थोड़ा। बथुकंपा किस राज्य का पर्व है, त्योहार है? सो बथुकंपा अगर बात करते हैं, जल्दी बताइएगा किस राज्य का है? बथुकंपा किस राज्य का पर्व है? तेलंगाना। कहाँ का है? तेलंगाना। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा। एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा है किसकी? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है 99 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, सानिया मिर्जा की। 99 का सी। अब देखो जो बथुकंपा है ना, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों का ही है, क्योंकि यहीं से अलग हुआ है, तेलंगाना सेपरेट हुआ है। लेकिन आप ध्यान, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? उड़िया को। किसको दिया है? उड़िया। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? 2023 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ'नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी आपका सही होगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है? कौन है वो? डॉक्टर CV रमन। नेक्स्ट है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई मगध के अंदर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं मगध में नंद डायनेस्टी या नंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो है महापद्मनंद। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र को 250 बार इनके नाम का यूज हुआ है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो ये क्वेश्चन भी पहले बहुत रिपीटेड होता था, चंद्रगुप्ता मौर्य को। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? है ना, नहीं था। देखो भाई, उदंतपुर भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा। तक्षशिला नहीं था। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है?
न्याय दर्शन के संस्थापक अगर बात करते हैं गौतम हो जाएंगे। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड है। अलाई दरवाजे में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था। वो सुल्तान जिसने जो है भू राजस्व उपज का 50% बढ़ाकर कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। तबकात ए अकबरी किसने लिखी है? तबकात ए अकबरी को किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है? चलो बताओ मैं, ऐसी कौन सी इमारत है जिसको साने फतेहपुर कहा जाता है? जामा मस्जिद को। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? सो नाभिकीय विखंडन से जिसका संबंध नहीं है वो कौन है? ऑप्शन बी, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1999 और 2000 के बीच। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? हरियाणा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक कौन सी है? गैर मौद्रीकृत उपभोग, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड। 14वें वित्तीय आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत, तो ये प्रतिशत उस समय था, ऑप्शन डी, 42। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सेवा क्षेत्र। निम्न में से वर्तमान 2023 में 26वें क्रम के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? है ना, तो ये तो थे भाई शक्तिकांत दास। 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास के बाद नए गवर्नर अभी जो है वो किसके अपॉइंट किया गया है? जल्दी से बताइएगा। संजय मल्होत्रा को। ठीक है, कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता, तो ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो करंट अफेयर का 2025 का, तो वो है संजय मल्होत्रा। अगला है मानव विकास सूचकांक निम्न में से किसका संयुक्त सूचकांक है? ये है कौन सा हो जाएगा? निर्धनता, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत जोत का आकार है कितना हेक्टेयर, या हेक्टेयर से ज़्यादा, हेक्टेयर से कम? 1 हेक्टेयर से कम का। ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? बताओ। हाँ भाई, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जब तक इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था तब तक ये ब्रिक था। ये 2009 में फॉर्म्ड हुआ था, है ना। और जिम ओनिल ने 2001 में जो ब्रिक एक वर्ड दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। और 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, ब्रिक्स इसको कहा गया था। और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 124 का ए, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? तो ये 2014 का एक करंट अफेयर है, तो सीधे से बता देते हैं 8वां स्थान। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज निम्न में से किस पर विशेष बल देता है? पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण और पेट्रोलियम का उत्पादन दोनों पे ही बल देता है, इसलिए आंसर होगा सी।
वैश्वीकरण सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण सम्मिलित नहीं है। तो देखो भाई, अगर यहाँ पे बात करते हैं आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, आयात शुल्क में कटौती, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी, तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? बताओ। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? 189, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन है जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? ऑप्शन सी हापुड़ आपका सही होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब प्रभावित हुआ था? 2005, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993, ऑप्शन ए। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? यूएसए, जापान, रशिया, चाइना। चाइना में। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकीय पदक 2015, एक ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया है, अब्राहम वर्गीज थे? किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? सीआरपीएफ को। किसको है? सीआरपीएफ को। नेक्स्ट है कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLCDI किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? भारत, चाइना, नेपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? ICICI बैंक ने। निम्न में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया था? नोरियो टानीगुची, 1974, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा के रूप में रूपांतरण किया गया था? गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से कौन नील जल योजना से संबंधित है? 40 का ऑप्शन है डी, अल्मेडा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वॉन्डिवॉश के युद्ध में पराजित हुआ? ऑप्शन ए, काउंट लाली। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। कई बार रिपीट क्वेश्चन है। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन बी, मेजर्स। जीन है, जीन क्या होता है? डीएनए का एक भाग, एक पार्ट होता है जीन। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसे प्रभावित होता है, जिससे क्या प्रभावित होता है? थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? रक्त। निम्न समुच्चय में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है किस चीज के लिए? कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, कैलकुलेटर और ट्रांजिस्टर, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 114 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है कितने घंटे?
तो एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण जो काल होता है वो होता है 24 घंटे। तो ये थे भाई पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक प्रीलिम्स अपर पीसीएस के पूछे गए 150 क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड गुड नाइट।